Hello my dear students, welcome back to my channel and you are watching Gurukul English classes. I am Yoshika Di and today's topic is the chapter My Mother at 66 from the book Flamingo of class 12th. So let's start the poem. This poem is composed by Kamla Das. This poem is an intimate work presenting the poet's thoughts. It deals with the feelings of fear and emotions that daughters experience with regard to their mothers. इस कविता में बच्चों के मन में जो माँ के प्रति प्रेम होता है, जो भावनाएं होती हैं, साथ ही साथ जो डर होता है। बच्चे अपनी माँ से इतना ज़्यादा जुड़े होते हैं कि उन्हें खोने से हर समय डरते हैं। ये जो कविता है ये ऑर्डिनरी है, साधारण सी कविता है, बट प्रोफाउंड ह्यूमन नेचर, मगर जो है बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत भावनाओं के द्वारा इस कविता में मानवीय स्वभाव को प्रकट किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पोम माई मदर एट 66। बट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। स्टार्ट करते हैं पोम माई मदर एट 66। ये देखिए आप, ये पोइटेस हैं और ये इनकी माँ है। पोइटेस कोचीन जा रही हैं और इसलिए वो अपने मम्मी पापा के घर से वापसी कर रही हैं। वापसी करते समय, एयरपोर्ट तक जाते समय वो अपनी माँ के साथ ही हैं, ड्राइव कर रही हैं वो। और वहीं पर उस कार में बैठे बैठे अपनी माँ को देखकर कवयित्री के मन में जो फीलिंग्स आती हैं, इस कविता में वही फीलिंग्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी, इसलिए एयरपोर्ट तक जाने के लिए ये गाड़ी से ड्राइव करते हुए जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरी माँ बैठी हैं। डोज, डोज मतलब आप देखते हैं ना, ऊँघना जिसको कहते हैं, उनींदा सा होना, नींद सी आना। और नींद आते आते ओपन माउथ, मुंह खोले खोले ही इनकी माँ बगल में इनके लेटे लेटे सो गई। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। यहाँ पर इन्होंने अपनी माँ को एक बेजान लाश की तरह बोला है। इन्होंने कहा है माँ ऐसे लेटी थी जैसे कि वो मतलब निष्प्राण हो गई हूँ, बेजान हो गई हूँ। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और तुरंत ही मुझे वो दर्द का अनुभव हुआ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो इतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिख रही हैं। मतलब अपनी माता पिता के घर से गाड़ी से जाते समय ये अपनी ड्राइविंग सीट पर थी और इनके बगल में इनकी माँ लेटी हुई थी, जो सीट पर हल्का सा लुढ़क गई थी और लुढ़के लुढ़के ही उनको नींद आ गई थी। नींद में उनका मुंह खुला रह गया था, ओपन रह गया था, और उनको देख करके कवयित्री के मन में ये फीलिंग आती है कि माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और देखो कैसे सो रही हैं जैसे कि उनमें जान ही ना हो। मतलब इनके मन में एक डर आया कि माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं और अब क्या होगा। लेकिन तुरंत ही मानवीय स्वभाव है, पुट दैट थॉट अवे, मैंने ये विचार त्याग दिया। एंड लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा गाड़ी के, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने देखा कि पेड़ स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं। अब पेड़ कैसे दौड़ेंगे, ये पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण किया गया है यहाँ पर पेड़ों का, कि पेड़ों को दौड़ते हुए समझ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, बच्चे इतना खुश हैं, स्पिल हो रहे हैं, मतलब जैसे कि नहीं फैल जाता है कुछ भी सामान, उसको स्पिल बोलते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे खुशी के मारे बिल्कुल खुल के फैल रहे हैं। आउट ऑफ दियर होम्स, अपने घर के बाहर आ गए हैं और खुशी खुशी खेलने में मस्त हैं। अब यहाँ पर दो फीलिंग्स आ गई, एक गाड़ी के अंदर जो बेजान सी माँ लेटी हुई है, एक गाड़ी के बाहर जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर कवयित्री दो चीज़ों को कंपेयर कर रही है। वो हमारी यंग एज को ओल्ड एज के साथ कंपेयर कर रही है, बचपन को ओल्ड एज के साथ कंपेयर कर रही है, कि बच्चे, यंग ट्रीज सब खुश हैं, लेकिन जो माँ है चूँकि वो बूढ़ी हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा
निष्प्राण सी लेटी हुई हैं। आगे देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो गया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई मेरी माँ, ये देखिए कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं, इन दोनों के बीच में सिर्फ ये रेलिंग है, इधर कवित्री खड़ी हैं और इधर इनकी माँ खड़ी हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी ओर देखा, अपनी माँ को दोबारा देखा। इस बार उनका चेहरा कैसा लग रहा था? वैन। वैन मतलब बिल्कुल बदरंग सा, कलरलेस, बेरंग, कोई रंग नहीं रह गया हो चेहरे पर। पेल, पीला, एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी का चंद्रमा। अब सर्दी का चंद्रमा क्यों कहा गया है? क्योंकि सर्दी को भी, विंटर सीजन को भी कंपेयर किया है, गया है ओल्ड एज से। जैसे कि जो बसंत होता है वो यंग एज होती है, स्प्रिंग सीजन, और वैसे ही विंटर जो होती है वो ओल्ड एज होती है। क्योंकि विंटर में आप देखेंगे जो चंद्रमा है फॉग की वजह से या फिर डस्ट की वजह से, धुएं की वजह से, स्मोक की वजह से दिखाई नहीं देता, क्लियर नहीं दिखाई देता है। वैसे ही जो बुढ़ापा है वो भी विंटर है, और लेट विंटर मून की तरह मेरी माँ का चेहरा बिल्कुल पीला था। यहाँ पर सिमिली है, आपको समझ में ही आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है। एज अ लेट विंटर्स मून, माँ के चेहरे की कंपैरिजन उन्होंने विंटर मून से की है, तो ये सिमिली में फिगर ऑफ स्पीच है। और इन्होंने तुरंत ही महसूस किया दैट ओल्ड फैमिलियर एक, वही पुराना परिचित सा दर्द। एक मतलब दर्द, जैसे हेडेक होता है, स्टमक एक होता है, ऐसे ही एक। कौन सा एक है ये? जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाते, स्कूल जाने से डरते हैं बच्चे कि माँ भी छूट जाएगी। बच्चे अपने रिलेटिव्स के घर नहीं जाते हैं क्योंकि उनको माँ चाहिए होती है। एक बार की बच्चे पापा के बिना रह लेते हैं, बट हर समय उनको अपनी माँ ज़रूर चाहिए होती है। ये बच्चों का माँ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव, इमोशंस व्यक्त करता है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो कहते हैं मम्मा मैं कैसे रहूँगा 5-5 6-6 घंटे आपके बिना, मुझे नहीं जाना है स्कूल, यहीं पढ़ा दो ना, आप यहीं पढ़ा दो। लेकिन फिर धीरे धीरे से बच्चे जाना सीखते हैं, तो वही बचपन का डर पोइटेस को फिर से हो गया है कि अब मैं वापस आऊंगी तो क्या मम्मा फिर से मिलेगी। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन क्योंकि अब पोइटेस बड़ी है, वो हर चीज़ को क्लियर नहीं बता सकती, तो वो अपनी मम्मा से क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा, अम्मा दोबारा मिलते हैं। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने सिर्फ क्या किया? मैंने सिर्फ मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया। और इसी के साथ ये स्माइल 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 जो है, ये रिपीटिशन फिगर्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने देखा कि कविता पढ़ने के साथ साथ ही मैंने आपको यहाँ पर 3 फिगर्स ऑफ स्पीच बताए हैं। फर्स्ट आपने देखा कि जब यहाँ पर उनको, उनके माँ को फेस को कर रहे हैं कि हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। जहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग दिखा रहे हैं, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ पर जब बता रहे हैं एज अ लेट विंटर्स मून, तो यहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है। और जब पोइटेस स्माइल 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 को 3 बार यूज़ करती है तो वो रिपीटिशन फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आपको समझ में आई पोम? फिर से मैं एक बार दोबारा से इसकी समरी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो कवयित्री हैं वो कोचीन से अपने माता पिता के घर उनके पास मिलने गई थी, और शुक्रवार की मॉर्निंग को वो उनके पास से लौट रही थी। जब वो एयरपोर्ट जाती हैं, उस रास्ते में वो गाड़ी ड्राइव करते हुए जाती हैं और अपनी माँ को बिल्कुल बगल वाली सीट में बिठाए हुए थी। माँ उनकी बिल्कुल बगल वाली सीट में बैठी सो रही थी, ऊँघ रही थी। और जैसे ही पोइटस का ध्यान उनके ऊपर जाता है तो उसको लगता है कि माँ का चेहरा बिल्कुल खुला हुआ था, और उनका चेहरा एक कॉर्प्स की तरह, एक लाश की तरह लग रहा था, पीला और बेजान। जैसे ही वो अपनी माँ को देखती हैं, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। वो तुरंत ही अपना ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी के बाहर देखने लगती हैं, और गाड़ी के बाहर उनको क्या दिखता है कि छोटे छोटे हरे पेड़ जो हैं वो दौड़ रहे हैं, बच्चे जो कि खेलने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और इससे, इन दृश्यों से वो अपने बचपन में चली जाती हैं, और वो सोचती हैं कि मैं भी कैसे छोटी थी, और जब मम्मी यंग एज में थी तो कैसे हम लोग जो है दौड़ के माँ के पास जाते थे, और हमेशा माँ ही चाहते थे, माँ को ही चाहते थे।
नेक्स्ट फिर वो बताती हैं कि जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं, जब सिक्योरिटी चेक हो जाती है, तो जब वो थोड़ी दूर पर खड़ी हुई अपनी माँ को देखती हैं तो उनको माँ का चेहरा कैसा लगता है, सर्दी की, विंटर्स की मून की तरह, ठंडी ठंडे रात के चंद्रमा की भांति निर्जीव और सुस्त। और ये चंद्रमा की छवि माँ की निकट मृत्यु का इशारा कर रही है कि माँ अब शायद नहीं मिलेंगी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो एक पॉजिटिव उसमें रहती हैं और कहती हैं कि फिर से मिलते हैं अम्मा। अपनी भावनाओं को वो माँ के सामने व्यक्त नहीं करती हैं और उम्मीद बंधाती हैं कि फिर मिलेंगे मिलेंगे, और साथ ही साथ वो दोबारा से मुस्कुराती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इसी पोम में 3 फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमली, पर्सोनिफिकेशन और रिपीटिशन भी शो किया है। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसकी फिगर्स इसकी सेंट्रल आइडिया का एक वीडियो मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी, और अगर आपको इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।